जी घर आकर के तैयारी करने लगे और इधर केसी नाम का सुर पहुंचाई घोड़ों का टाप बना करके भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचा तो भगवान कन्हैया ने इसके गले में हाथ डाल करके इसको भी मार दिया है। और इधर मथुरा से अक्रूर जब रथ पर हुए सवार मार्ग में उठने लगे उन्हें को विचारो। रथ पर बैठ गए अक्रूर जी और रथ चलने लगा। इधर अक्रूर जी रथ में बैठ गई और घोड़ों को जोड़ दिया, चल दिए हैं। चलने लगे और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, प्रभु हे मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, मैं कौन से पद पे जा रहा हूँ? स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ या नरक की तरफ जा रहा हूँ? बताया कि सोचा बिदना मैं पापी हूँ, इस समय कौन से पति करे हो। पता नहीं मैं कौन से पद पे जा रहा हूँ, नरक की तरफ जा रहा हूँ या स्वर्ग की तरफ। देखिए शिवराम मैया, मथुरा और वृंदावन की दूरी कितनी मालूम? केवल 1.5 कोस। और सुबह से अक्रूर जी चल दिए और शाम हो गई और कितने चल पाई? केवल 1.5 कोस। क्योंकि सोचते विचारते हुए जा रहे हैं। और जाकर के यमुना के किनारे पहुंची, यमुना में स्नान किया और भगवान का ध्यान किया है। क्या नाम है? सत्यवीर। और सत्यवीर जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हो रही है। प्रभु से मंगल कामनाएं, माँ लक्ष्मी में सही भंडार भरती रहे। यमुना में स्नान किया और भगवान का ध्यान किया और तो देखा भगवान बड़े शोभायमान लग रहे हैं। देखा शिवराम भैया वह मोर मुकुट सा बलि पकाने और अलग झलक घुमरानी है। भगवान का जब ध्यान किया तो भगवान बड़े शोभायमान लग रहे हैं। कानों में बाली पहने,
सर कमर पड़ा हुआ है। अब अक्रूर जी ने सोच लिया कि और समय कितना था दद्दू, गोधूली का समय था। अब गोधूली किसे कहते हैं? जो शाम को गाय चुन कर के आती है, उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली कहते हैं। देखा कि श्याम के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, अपना मस्तक चिन्हों पर रगड़ते हुए जा रहे हैं आज। लेकिन एक बात और बताऊं भैया, अब आप लोग ये विचार करते होंगे कि अक्रूर जी ने पैरों के चिन्ह कैसे पहचान पाए, क्योंकि ग्वाल वाल भी साथ में जाया करती थी। 21 रुपया बालक राम और 21 मुद्रा बालक राम जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान हो रही है। प्रभु से मंगल कामनाएं। लटूरी और हमारे दादा लटोरी जी की तरफ से 20 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हो रही है। प्रभु से मंगल कामनाएं। इधर जब जेल के अंदर थे वसुदेव देव की, तो जेल में जाने का केवल अक्रूर जी का ही आदेश था। और जब अक्रूर जी जेल के अंदर जाया करती थी तो देवकी सारा हाल अपने भैया अक्रूर से बतला लेती थी। और देवकी ने बताया था कि भैया मेरे श्याम के पैर में पद्म बना हुआ है, यही पहचान थी। देखा तो मस्तक रगड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि भैया शिवराम जिस किसी का हुआ कल्याण तो प्रभु के चरणों के से ही उद्धार हुआ। अहिल्या का उद्धार हुआ तो प्रभु के चरणों के से ही उद्धार हुआ। आप लोगों ने रामायण की कथा सुनी होगी कि महाराज दशरथ के घर में राम बेटा बन करके आए हैं, लेकिन राम ने विचार किया कि हमारे पिताजी का कल्याण कैसे होगा। तो अपने पिताजी का कल्याण करने के लिए राम क्या करते थे, जब छोटे से राम थे तो राम क्या करते थे, लिखा रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि दूसर धूल अंगल पिटाई। राम पैरों के नीचे की धूल उठा लेते थे और क्या करते थे कि दूसर धूल अंगल पिटाई। दशरथ गोद गए रघुराई, दशरथ गोद। दूसर धूल अंगल पिटाई, दशरथ गोद गए रघुराई। कि धूसर धूल